आप सभी पत्रकार और मीडिया के बंधुओं का स्वागत है और भगवान से आप सब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना है। हर वर्ष की भांति महर्षि दयानंद जयंती 1 से 12 फरवरी की तक हम मनाते हैं यही कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर योग भवन पर। और पिछले 2 साल का लगातार भारत सरकार ने भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सालों का महर्षि दयानंद का 200वां जन्म और आर्य समाज के 150वां स्थापना का और सत्यार्थ प्रकाश के लेखन के 150 वर्ष पूरे होने का 2 साल का प्रोग्राम निश्चित किया हुआ था और उसका समापन अब की बार हो गया इसी वर्ष। हर वर्ष हम भी यहाँ पर 1 फरवरी से 12 फरवरी तक 12 दिन की महर्षि दयानंद जी महाराज की जयंती मनाते हैं और अब की बार विशेष उसके साथ ये है, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का ये बलिदान शताब्दी वर्ष है। 23 दिसंबर 1927 को उनका बलिदान दिल्ली में हो गया था, गोली मार दी गई थी उनको। तो अब उनका ये बलिदान शताब्दी वर्ष है। महर्षि दयानंद जी महाराज की इस जन्म जयंती के साथ उनके बलिदान शताब्दी वर्ष के शुभारंभ होने पर 12 क्विंटल देसी गाय के घी का 4 वेदों का हवन होगा, जिसमें सूर्योदय की प्रथम किरण से आहुतियां डलनी प्रारंभ हो जाएंगी और सूर्यास्त की अंतिम किरण तक आहुतियां डलेंगी। इसमें बहुत उच्च कोटि के विद्वान पधारेंगे, राजनेता भी आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी और विचारक भी के लिए विषय इत्यादि अलग अलग विषय हैं। वेदों की शिक्षाओं का वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता और हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में पधारेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लोकमान्य आलोक जी, वो भी पधार रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम निमंत्रण दे करके आए, उन्होंने भी निमंत्रण स्वीकार किया, उनकी तिथि निश्चित होनी है। और भी विद्वान, विचारक, उच्च कोटि के वक्ता और प्रचारक सब इसमें पधार रहे हैं। इस वर्ष हमने चिकित्सा वर्ष के रूप में भी लिया हुआ है। तो हम आजकल रोगों की चिकित्सा के ऊपर और भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मनुष्य की जीवनचर्या परिवर्तित करके, लाइफस्टाइल चेंज करके हम लगातार उस पे काम कर रहे हैं। तो उस पे भी लगातार यहाँ से काम चलेगा। लाइफस्टाइल डिजीज को फिक्स करने के लिए लोगों को लाइफस्टाइल किस प्रकार का हमारी जीवनचर्या हो, उस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। और एक बीमारी लगभग सभी की ओर बढ़ती जा रही है। हर 5वां 6ठा आदमी उस भारत में भी उस बीमारी से ग्रसित है। वो है घुटनों का दर्द, सर्वाइकल और हमारा जिसको कहते हैं साइटिका पेन कहते हैं, कमर का दर्द, डिस्क स्लिप, ये कर रहे हैं तभी जा सकता है, लोगों को बता रहे हैं। और इनका भी, इन सारी चीजों का भी यहाँ पर ठीक से व्यवस्था रहेगी प्रचार प्रसार की। और कन्याएं, हमारी गुरुकुल की कन्याएं जो हैं वो 4 वेदों के मंत्रों का पाठ करेंगी। 2 कन्याएं नेपाल से आई हैं और 2 कन्याएं यहाँ भारत की हैं और एक हमारी आचार्य आदेशा जी हैं, गुरुकुल की आचार्य हैं। उनके निर्देशन में कन्याएं वेद पाठ करती हैं। ये इस यज्ञ की विशेषता है। कुरुक्षेत्र में कन्याओं के द्वारा 4 वेदों का पाठ किया जाता है और भंडारा रहेगा। 12 क्विंटल देसी गाय के घी का तो हवन होगा और 3 क्विंटल का भंडारा होगा सुबह से शाम तक। ऐसे हमारे भंडारे की व्यवस्था मास्टर जी पे और चौधरी अजमेर सिंह जी और हमारे शास्त्री जी, ये लोग सारे भंडारे की व्यवस्था संभालेंगे। और धर्मपाल, चौधरी धर्मपाल जी जो कुरुक्षेत्र
जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे फाउंडर सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के। सारे कार्यक्रम की सुचारू रूप से व्यवस्था इन्हीं के कंधों पर रहेगी और सारा किस प्रकार से नियम पूर्वक सारा कार्यक्रम चले, तो ये आदरणीय हमारे धर्मपाल जी जो सचिव हैं ट्रस्ट के, इनके कंधों पर इसका भार रहेगा। और सहर्ष ये तीसरा महायज्ञ है। इससे पहले 2 यज्ञों को सहर्ष और बिल्कुल सफलता पूर्वक संचालन करते हुए पिछली बार भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अब की बार 2 विशेष रहेंगे। इसमें सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन करवाया 150 वर्ष पूरे होने पर, और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का जो उन्होंने अपने जीवन में अपने हाथों से जीवन चरित्र लिखा था, कल्याण मार्ग का पथिक, वो उसको छपवाया, उसका विमोचन होगा। और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जिन्होंने वेदों का प्रचार किया और माताओं को जिन्होंने वेदों की शिक्षा के नज़दीक, महर्षि दयानंद की शिक्षा के नज़दीक, वैदिक सिद्धांतों के, सनातन संस्कृति के मूल्यों के नज़दीक लेकर के आए, स्त्री पुरुष छूत अछूत ऊंच नीच के भेदभाव के बिना, और तपस्या योग ध्यान और गायत्री जाप ओम का जाप घर घर जिन्होंने पहुंचाया, उनकी एक जीवन पर, उनके मुख्य उनके कार्यों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और देश भर से साहित्य का प्रकाशन करने वाले लोगों को बुलाया है और अलग अलग प्रकार का जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया, उनके भी महापुरुषों के चित्र यहाँ लगाए जाएंगे और स्वदेशी आंदोलन के जुड़े हुए योद्धाओं को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। वो सब अब अपना स्टॉल लगाएंगे और उनकी ये निःशुल्क व्यवस्था की गई है, उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया। बाकी आप कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। ये 1 फरवरी से चलेगा और 12 फरवरी तक रहेगा। 12 दिन का कार्यक्रम है। बाहर से आने वाले लोगों की ठहरने की व्यवस्था, हर बार रोड धर्मशाला अपनी इस पूरी धर्मशाला को कर देती है, तो रोड हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं चौधरी प्रकाश सिंह जी की टीम है, रोड धर्मशाला आने वाले अतिथियों के लिए समर्पित है। इसका आप किसी भी प्रकार से सदुपयोग करें। बाहर से जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी रहने की, ठहरने की, भोजन की व्यवस्था यहाँ ट्रस्ट की तरफ से होगी, कार्यक्रम की तरफ से होगी। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और विशेष करके जो घुटनों के, कमर के, सर्वाइकल के और हमारे जो साइटिका पेन के जो पेशेंट हैं, उनके लिए भी हम थोड़ी विशेष व्यवस्था रखेंगे ताकि बाहर से कोई इलाज कराने के लिए, कोई थोड़ा फिक्स करने के लिए अपनी समस्या को आए और उसको कोई कष्ट ना हो। राजनीति और संत समाज से कोई मुख्य चेहरे आएंगे? हाँ, राजनीति और हमारे मुख्यमंत्री साहब को हमने आमंत्रित किया है और हमारे जो पंचायत और खनन मिनिस्टर हैं हमारे कृष्ण पंवार जी, उन्होंने तो समय दिया 1 दिन का, वो 1 दिन निश्चित रूप से आएंगे। और संत समाज के तो पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज आएंगे, हमारे सारे जितने यहाँ के संत है वो आएंगे। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, जो गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और 1 दिन पूरी भारत की जो धर्म संसद है, सर्व धर्म संसद, वो 1 दिन आएगी। उसके लिए एक तिथि निश्चित कर रहे हैं सभी से समय लेकर के। 1 दिन सर्व धर्म संसद यहाँ पर बुलाई जाएगी। जो सांप्रदायिकता का, थोड़ा आपस में द्वेष का ये एक जहर समाज में उबलता जा रहा है, इसको भी शांत करना है। बाबा रामदेव की आने की कोई तारीख? हाँ, 10 और 11 में से 1 तारीख निश्चित होनी है। उन्होंने मेरे को कहा आप दोनों में से 1 निश्चित कर दो, तो मुख्यमंत्री जी से हम चाहते हैं उस दिन मुख्यमंत्री जी भी निश्चित रहें। तो 10 और 11 में से 1 निश्चित तिथि है स्वामी जी की। या तो हम 10 को बुलाएंगे या 11 को बुलाएंगे, तो बस मुख्यमंत्री जी से समय लेना बाकी है। महाराज जी, इस प्रकार के अनुष्ठानों में युवाओं के लिए बहुत कुछ रहता है। हाँ, युवाओं का रुझान कम है, तो किस प्रकार से प्रेरित करेंगे, क्या संदेश रहेगा? नहीं, हमारे कार्यक्रम में तो केवल संभालते ही सारे युवा हैं इसको। और 1 दिन हमने युवाओं के लिए रखा और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए युवाओं के लिए रखा है। 1 दिन हम जो सुपर 30 वाले जो आनंद कुमार जी है, उनको भी आमंत्रित किया है। उनका समय हमें मिलने वाला है बिहार से,
युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि कैसे शिक्षा में क्रांति की जाए और कैसे, ये तो इधर तो जो उत्तर भारत का ये तो गढ़ है कुरुक्षेत्र, तो एक युवाओं के लिए कार्यक्रम रखा है और एक भारतीय शिक्षा जो अभी BSM भारतीय जो जैसे CBSE बोर्ड है ना, ऐसे भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने इक्वल टू CBSE कानून पास करके उसका अध्यक्ष स्वामी रामदेव जी को बनाया हुआ है। तो एक दिन हम यहाँ पर शिक्षा सम्मेलन करेंगे कि कैसे मैकाले की शिक्षा पद्धति ने जैसे हमारी जड़ें खोद दी, उसने हमें अंग्रेजियत तो सिखा दी पर हमारी जो भारतीयता थी उसको समाप्त कर दिया और दोबारा उन सनातन मूल्यों को, हमारे सनातन संस्कृति के मूल्यों को भारतीय शिक्षा बोर्ड लेकर के आ रहा है पूज्य स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में। तो एक दिन शिक्षा सम्मेलन यहाँ पर बुलाया हुआ है। सनातन भारत सुरक्षित संसार, सारा संसार तभी सुरक्षित रह सकता है जब तक ये हमारा देश भारत सनातन है। तो हमारा तो ये ध्येय वाक्य है, मिशन स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, सनातन भारत सुरक्षित संसार। यदि संसार को सुरक्षित रहना है तो उसके लिए भारत को सनातन रहना है। जहां जहां सनातन नहीं है वहीं वहीं मारकाट है, वहीं वहीं सब कुछ है। जहां सनातन है वहां कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आयोजन को लेकर, किस तरह की तैयारी है? पूजनीय स्वामी संपूर्णानंद जी के सानिध्य में 12 दिवसीय चतुर्वेद महापारायण यज्ञ कुरुक्षेत्र की इस धरा पे होने जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि तीसरी बार इस आयोजन का एक महाकुंभ के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सर्वधर्म और सनातन के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले सभी व्यक्ति 12 दिवसीय इस हवन यज्ञ में पहुंचकर चारों वेदों के इस महाकुंभ में अपनी आहुति डालने का काम करेंगे, ऐसी हम सब से उम्मीद है। और पूरे क्षेत्र में एक उत्साह है कि स्वामी जी ने जो संकल्प लिया है पूरे विश्व में इस अलग को जगाने का, वो निरंतर अपने प्रभाव से, निरंतर अपने कर कमलों से इस अलग को जगाए हुए हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाए हुए हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम सब 1 फरवरी से 12 फरवरी तक कुरुक्षेत्र भ्रम सरोवर के इस पवित्र स्थान पर पहुंचकर 12 दिवसीय इस महायज्ञ में अपना योगदान दें और आहुति डालें और समाज को सुरक्षित रहने का एक संदेश देने का काम करें।